अनदर वीडियो और आपका आज की वीडियो में स्वागत और आज है। वीडियो हम लेकर आए हैं, उसका टाइटल है मीट रणवीर अलाहाबादिया बियर बाइसेप्स एपिसोड 36। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो, लेकिन इससे पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर को फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलग में लोग चैनल का लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर को फॉलो तो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। कई बार होता है हम एडिट कर देते हैं हमारे सेशंस में, मतलब लोग इतने एक्साइटेड हो जाते हैं, ये झालर वालर तोड़ देते हैं, कोई दीवारों पे सर मारने लग जाते हैं, कुछ लोग यहाँ पर आकर के लेट जाते हैं, मुंह से झाग निकलने लग जाते हैं, मतलब कुछ भी हो जाता है यहाँ पर, एक्साइटमेंट अलग लेवल पे जाता है। आज जो हमारे गेस्ट हैं यहाँ पर बैक स्टेज में, उनके लिए किसी भी तरह की कोई भी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। उनका एक बहुत पॉपुलर शो है यूट्यूब के ऊपर TRS के नाम से, द रणवीर शो के नाम से। So please give an energetic and warm welcome to the one and only रणवीर अलाहाबादिया। भाई मैं आपको नहीं छोड़ने वाला हूँ। So good to see you. बहुत अच्छा लग रहा है पर थोड़ा स्ट्रेंज लग रहा है क्योंकि मैं कॉलेज से आपका यूट्यूब चैनल देखते जा रहा हूँ एंड आई एम जस्ट लिटिल ओवरवेल्म्ड। I must say you look better Thank in you. person Thank you. than in videos. वैसे वीडियोस में भी आप बहुत अच्छे लगते हो, लेकिन ऐसे आप और अच्छे लगते हो। आपकी जो एनर्जी है, जो स्माइल है, I must आपकी say भी that. और बहुत ज्यादा अलग है क्योंकि हमने अभी इतने सारे पॉडकास्ट कर लिए। हाँ। आई थिंक आई नोटिस ऑराज मोर देन I know, यूजुअल। yeah, तो हाँ। बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो रहा है, अरे तो वाह। मुझे 2 मिनट लगेंगे थोड़ा सा शांत होने में। मैंने जो ऑब्जर्व किया आपकी वीडियोस देख करके, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मैंने देखा कि आपके अंदर कॉम्पिटिटिव स्पिरिट नहीं है, आपके अंदर एक कोलैबोरेटिव स्पिरिट है। लाइफ इज टू शॉर्ट टू मेक एनिमीज, यू नो। अगर दोस्ती बना सकते हो तो बना लो। राइट। लाइक यू शुडंट वांट द ड्रामा। ड्रामा से आपकी एनर्जी सैप होती है। बताइए आप में से कौन है जो इनसे क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं? I've seen a lot of your videos and a lot of your podcasts and all, and what I've gathered is you are a big fan of Gary Vee. Yeah. And उससे पहले I think you are a kind of a spiritual person, so I think today in getting invited by Sandeep sir would be how are you feeling right now? आई फील की स्पिरिचुअलिटी की इंट्रोडक्शन मेरी लाइफ में इनकी वजह से हुई थी। कैसे, मैं जानना चाहूंगा। मैं आप जनरली स्पिरिचुअलिटी लाते थे एज अ टॉपिक आपके अर्ली वीडियोस। हाँ, मैं बात करता था। राइट। हल्के से, एंड आई फील कि वहाँ वो इंसेप्शन हो गई वो थॉट। उसके इफेक्ट्स आपके करियर में होते हैं। आप इजीली दोस्त बना पाते हो। आप तो इट ब्रिंग्स पॉजिटिव इफेक्ट्स, एंड आई फील कि द मोस्ट पॉजिटिव इफेक्ट इज आपके जो खुद के घर पे रिलेशनशिप्स है, आपके रोमांटिक रिलेशनशिप्स है, उनको भी फायदे मिलते हैं। I know that you are seeing someone, kind of dating someone, and you are not able to connect with us spiritually, like your the mental stimulation that you need. You are not able to get that from her. नहीं ऐसा नहीं। You have mentioned it in a video. I've seen that video. Is it serious or are you like? आप सीधा पूछिए ना जो पूछना चाहते हैं। आपकी शादी हो गई नहीं हुई? नहीं, I'm single and I'm looking. That's why I'm asking. हाँ, ठीक है। I am also single actually. Okay. पर I feel कि at this phase बहुत कुछ चल रहा है लाइफ में करियर वाइज। आई एम ओपन। एक मिनट माइक लेकर के बोलिए। जिसमें Because I इंटरेस्ट है think जनता का वही बात करी जाए तो बेटर है। हम अपनी बातें क्यों करें? Said that you're open for dating. It's clearly visible. Yeah, it's clearly visible because you are at that point of time that you are well established and obviously you are growing. So I mean, it would be like much more comfortable to have a partner who can help you out with your venture as well. यहाँ पर अगर एक और फीमेल आ जाए ना तो अच्छा तीनों तरफ से अटैक हो जाएगा इनके ऊपर, मतलब और इंटरेस्टिंग हो जाएगा। नहीं सर, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। ऑनेस्टली आपके पर्सनल लाइफ के लिए टाइम बहुत कम होता है इन दिस फेज। आई फील कि एट सम पॉइंट अगले 1, 2, 3 सालों में मैं But I'm comfortable with. I don't have any issues. आप एक काम करो, आप यहाँ आ जाओ।
मैं क्या करूँगा ना, आप यहाँ बैठोगे, मैं आप दोनों की ऐसे नजर उतार दूंगा। ठीक है, बड़े बुजुर्गों का यही काम होता है, वो आशीर्वाद देने के लिए होते हैं। प्लीज बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए। हाँ रणवीर, ये क्या हो रहा है? आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ है कि तो ये स्पिरिचुअलिटी का सब दीवाने हो गए हैं आपके यहाँ पर आते ही एकदम से। हाँ। मैं ये जानना चाहती हूँ, डायरेक्टली क्वेश्चन पर आती हूँ। हम सबकी सक्सेस देखते हैं, मोस्टली सब लोग जो भी अपनी लाइफ में काम करना चाहते हैं सबकी सक्सेस को फोकस करते हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि हमें किसी की सक्सेस से ज़्यादा उसकी स्ट्रगल स्टोरी पर फोकस करना चाहिए। तो बेसिकली मैं आपकी स्ट्रगल स्टोरी जानना चाहती हूँ, क्योंकि सक्सेस तो हम आपकी जानते हैं, बट मैं आपकी स्ट्रगल स्टोरी जानना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि वो हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देती है। मैंने YouTube पर बात करी है इस चीज़ के बारे में। सो आई हैव समथिंग कॉल्ड एडिक्टिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर एंड इट्स डायग्नोज्ड। मैं एक साइकोलॉजिस्ट के पास गया था। दिस वाज लॉन्ग बैक, दिस वाज इन कॉलेज में। आई फील कि बिकॉज ऑफ द रॉन्ग फ्रेंड सर्कल, द रॉन्ग कंपनी, काफ़ी बुरी आदतें स्टार्ट हुई थी मेरी लाइफ में। बट इट गॉट ओवर व्हेन आई टुक अप फिटनेस। तो जब फिटनेस की एंट्री हुई मेरी लाइफ में, आई काइंड ऑफ सेड नो टू पार्टीइंग, ये वो। दैट वाज द स्ट्रगल फेज ऑनेस्टली। ईदर या तो आई वाज क्राइंग, या तो आई वाज वेरी इनटू अल्कोहल, या तो आई वाज डूइंग समथिंग एल्स दैट वाज रॉन्ग। बट टू कम आउट ऑफ दैट वाज द बिग विन। और वो हुआ ऑनेस्टली फिटनेस की वजह से। जब जिमिंग स्टार्ट हुई, जब स्पोर्ट्स फिर से स्टार्ट हुए लाइफ में, इट काइंड ऑफ पुल्ड मी आउट ऑफ इट। पर एक बार जब आपका करियर स्टार्ट हो जाता है, आपकी वो जो भी एडिक्टिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वाली एनर्जी होती है, वो पूरी की पूरी आप करियर में भी डाल सकते हो। और इसलिए मैं शायद इतनी सारी चीज़ें कर रहा हूँ, बिकॉज आई रियली एन्जॉय एंड मे बी आई एम एडिक्टेड टू यूट्यूब ग्रोथ या टू सी बिजनेस राइजिंग। तो आई फील कि ओवर टाइम स्पिरिचुअलिटी की वजह से, मेडिटेशन की वजह से उस पर भी थोड़ा सा कंट्रोल आ चुका है। बट इट्स समथिंग आई हैव टू वर्क ऑन इवन टुडे। आई फील कि बहुत सारे लोग दे डोंट अंडरस्टैंड द रियलिटी ऑफ बीइंग अ यूट्यूबर फॉर अ लिविंग। आई फील कि आपका केस बहुत यूनिक है, क्योंकि आप मोनेटाइज नहीं करते हो। बट व्हेन यू आर मोनेटाइजिंग इट फॉर अ लिविंग, या आपकी यूट्यूब की इनकम आपके टीम्स की सैलरी पे कर रही है, तो नंबर्स एंड ऑल दैट रियली अफेक्ट्स यू। बट आई ऑल्सो फील कि अब कोई भी प्रोसेस को, स्पेशली प्रोसेस लाइक यूट्यूब जो क्रिएटिव है, अगर आप उस प्रोसेस को एंजॉय कर रहे हो, यू विल फिगर आउट अ वे टू कम आउट ऑफ इट। बट यूट्यूबिंग में बहुत सारे डाउन फेजेस होते हैं, एंड इट्स रेगुलर टू हैव डाउन फेजेस। तो early on the down phases would affect me a lot, early on hate would affect me a lot, but over time I've realized कि it's all doable। अगर एक किसी फेज के बारे में बात करूँ, आई फील कि early on in my career मैंने आमिर खान को टारगेट किया था उनके दंगल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने कहा कि आई थिंक आमिर सर हैज़ यूज्ड सम इंजेक्शंस फॉर हिज बॉडी, विच एनीवे आई हैड माई रीजंस बैक देन। आई फील बैड कि मैंने किसी की फेम की वजह से उन्हें टारगेट किया, तो आई हैव दैट रिग्रेट। और उनसे मिलके मैंने अपोलोजाइज भी किया, नहीं एक्सेप्टेड द अपॉलजी। आई फील कि अपोलोजाइज करना स्पेशली हमारी सोसाइटी में, लाइक मुझे इंडिया से बहुत ज़्यादा प्यार है। आई फील कि मेरा करियर भी इंडिया के लिए लाइक डेडिकेटेड है, एंड दिस शुड बी सेलिब्रेटेड। खुद की गलती मानना, लाइक कीपिंग योर ईगो ऑन द साइड, ये ज़रूरी होना चाहिए लाइफ में। इनके अंदर एक बहुत बड़ी क्वालिटी है, ये सेल्फ अवेयर हैं। देखना, ध्यान से समझना इस वर्ड को। बहुत सारे लोग होते हैं वो सेल्फ अवेयर नहीं होते हैं, यानी अगर उन्होंने कुछ गलत किया तो उन्हें पता ही नहीं लगता है। देखा जाए तो इन्होंने कुछ बहुत गलत नहीं किया। यूट्यूब में नॉर्मल है कि किसी के बारे में कुछ बोलना, सब करते हैं, तो इन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद भी इनके अंदर रिग्रेट आ गया, जबकि इनको व्यूज भी मिले होंगे उस वीडियो से। उसके बाद भी ये देख पाना कि शायद मैंने किसी के साथ में कुछ गलत किया, इसके लिए बहुत एक सेल्फ अवेयरनेस चाहिए होती है कि मैंने कहीं जाने अनजाने भी कभी किसी का दिल तो नहीं दुखा दिया। तो ऐसा कुछ आपके अंदर कहीं ना कहीं फीलिंग आई होगी। दैट रिक्वायर्स अ कंपैशनेट हार्ट, अ काइंड हार्ट। तो ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी है। जिसके अंदर सेल्फ अवेयरनेस नहीं होती है, वो कभी ये देख ही नहीं पाता कि मैंने क्या गलत कर दिया। जैसे कुछ क्रिमिनल्स होते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो उन्हें अगर जाकर के आप पूछोगे कि भाई आपने क्या गलत किया, उन्हें पता ही नहीं उन्होंने क्या गलत किया, उन्हें पता तक नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके माइंड में उनकी एक दुनिया है, एक बबल है, बस उसी में वो जीते हैं, उसी में मरते हैं, उसके बाहर वो कुछ समझ ही नहीं सकते हैं। सर, मैं एनजीओ रन कर रहा हूँ जिसमें स्पेशल चिल्ड्रन को हम मोटिवेट करते हैं या ऐसा कुछ कर रहे हैं। तो मुझे ये क्वेश्चन है कि आप मुझे कुछ सजेस्ट कर सकते हो कि लाइक मैं उनको कैसे मोटिवेट करूँ, क्योंकि उनकी लाइफ है वो हमारी लाइफ से टोटली डिफरेंट है सर। तो आई वॉन्ट टू बिल्ड समथिंग फॉर देम सर। स्टोरी टेलिंग, लाइक आई फील कि मतलब अभी 300 से ज़्यादा पॉडकास्ट कर लिए। जो सबसे बेस्ट मोटिवेटर्स होते हैं वो हमेशा सबसे बेस्ट स्टोरी टेलर्स भी होते हैं। और अगर आपने ये स्टोरी टेलिंग की स्किल क्रैक कर ली,
आप किसी को भी मोटिवेट भी कर सकते हो और किसी की अटेंशन भी ग्रिप कर सकते हो। बट स्टोरी टेलिंग भी एक स्किल होती है, जैसे हम कम्युनिकेशन स्किल सीखते हैं उसका एक सबसेट स्टोरी टेलिंग होता है। इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा ब्रॉड कर देता हूं, जो आपने अभी क्वेश्चन पूछा है। सवाल ये उठता है किसी को भी मोटिवेट कैसे किया जाए कोई भी काम करने के लिए। तो आपको पहले उनके लेवल पर जा करके उनके वर्ल्ड व्यू को समझना पड़ेगा। आपका जो अपना वर्ल्ड व्यू है, जिस तरह से आप दुनिया को देखते हैं बेस्ड अपॉन योर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, दैट इज पोल्स अपार्ट फ्रॉम देयर वर्ल्ड व्यू। जैसे आप कह रहे हो कुछ स्पेशल चिल्ड्रन है, वो बेसिकली मान लो कोई देख नहीं सकता है, तो उसका जो वर्ल्ड व्यू है वो आपके वर्ल्ड व्यू से बिल्कुल ही अलग है। कोई सुन नहीं सकता, उसका बिल्कुल अलग है। तो पहले आपको उसके एंगल से समझना पड़ेगा, फील करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि व्हाट इज इट दैट दैट पर्सन इज गोइंग थ्रू। फिर उसके लेवल पे जा करके उससे बात करनी पड़ेगी कि देखो तुम्हारे जैसा ही एक बच्चा जो देख नहीं सकता था, आज देखो वो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। आओ तुम्हें उनकी कहानी सुनाते हैं, वही जो इन्होंने बोला स्टोरी टेलिंग। सर आपने रिलेशनशिप के बारे में बोला, तो घर पे हो या दोस्त हो, फीमेल फ्रेंड्स हो, कुछ भी हो, ऑफिस हो, मतलब मन में जो कन्वर्सेशन हमें होता है कि हमें ये बात बोलनी है और वो सामने आकर नहीं बोल पाते, घर पे भी नहीं बोल पाते, अपने मन की बात नहीं रख पाते ठीक से, तो वो गैप कैसे मतलब कवर करें? यूट्यूब के पहले मैंने इंजीनियरिंग करी थी और हमेशा मुझे ये लगता था कि यार नहीं, दिस इज नॉट फॉर मी। बट यूट्यूब के पूरे प्रोसेस में माई वन फेवरेट फैक्टर वॉज राइटिंग, जर्नलिंग। अगर ये वाली कॉन्वर्सेशन से पहले आपने अपने थॉट्स लिख दिए ना और आपने उन थॉट्स को पढ़ा, आप फिर आसानी से उस सिचुएशन में बोल पाते हैं। आई एम जस्ट टेलिंग यू व्हाट्स वर्क फॉर मी। और जब आप उस सिचुएशन में होंगे आपको ज़्यादा एनालाइज करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस कह दो व्हाट्स द वर्स्ट दैट विल हैपन, वो रिजेक्ट कर देंगे। तो आई वॉज अबाउट टू से दैट। मजे की बात बताऊं, मेरे भी माइंड में यही चल रहा था जो भी आपने कहा, और अगर मेरे से ये क्वेश्चन पूछती मैं भी यही जवाब देता कि पहले आप लिखो जी और फिर कम्युनिकेट करो, या लिख करके कम्युनिकेट कर दो। कम्युनिकेशन के दो तरीके होते हैं ना, एक होता है बोल करके, एक होता है लिख करके। कुछ लोग लिखने में अच्छे होते हैं, कुछ बोलने में अच्छे होते हैं। लिखने में तो अच्छी हूँ। तो लिख करके अपने आप को एक्सप्रेस करो। किसने कहा है बोल करके करना है? बट सर घर पे जो नॉर्मल कन्वर्सेशन होता है, जैसे हमें कुछ अपना पॉइंट रखना है, वो नहीं समझ पाते हमारे पेरेंट्स, गैप है मतलब थोड़ा। बड़ा पॉइंट है, छोटा पॉइंट है? किसी बड़े पॉइंट को एक्सप्लेन करना है या छोटे पॉइंट को एक्सप्लेन करना इंपॉर्टेंट है? क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है? बड़े पॉइंट को एक्सप्लेन करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बड़े पॉइंट कितने होते हैं लाइफ में? 2-3 ही होते हैं, 4 ही होते हैं, और कितने होते हैं? शादी को लेकर के होगा, करियर को लेकर के होगा, यही 2-3 पॉइंट होंगे, और कौन से पॉइंट होंगे, राइट? तो अगर इससे रिलेटेड आपको अपने आप को एक्सप्रेस करना है, तो मैं ये नहीं कह रहा कि खाने में क्या बनना चाहिए, वो अपनी मदर को मैसेज करो, कल जो आपने खाना बनाया था वो मुझे पसंद नहीं है, आपने मेरे भाई की पसंद का खाना बना दिया, आप अपने बेटे को ज्यादा प्यार करते हो, बेटी को नहीं करते हो, पार्शियलिटी है, अपने पति के लिए भी बहुत अच्छा बनाते हो, मेरे लिए नहीं बनाते हो। तो ये मैं लिखने की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? मैं किसकी बात कर रहा हूँ? जो बड़े पॉइंट है, यानी कि क्या कि वो शादी के लिए बोल रहे हैं। मैं समझ गया, देख लो आपके माइंड में क्या चल रहा है, मुझे पता है। शादी हो गया, करियर हो गया, या इन दोनों के बीच की लड़ाई हो गई, घर वाले कह रहे हैं अभी शादी कर लो, आप कह रहे हो नहीं अभी मेरे को अपने करियर में फोकस। मेरे साथ चल देखा यही चल रहा है। मैं मना कर रही हूँ अभी नहीं शादी करनी। सच में सर शादी को बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा है। मैं समझ गया हूँ, मैं समझ पा रहा हूँ आपके ऊपर क्या बीत रही है, लेकिन अब आप और ज्यादा कुछ मत बोलो, यहाँ पे कैमरास लगे हुए हैं, ठीक है? आप बैठ जाओ आराम से, मैं आपको जवाब देता हूँ। एक ही बड़ा पॉइंट निकल के आया ना, छोटे पॉइंट तो बहुत सारे हो सकते हैं, छोटों को छोड़ देते हैं। एक बड़ा पॉइंट निकल करके आया, तो इस बड़े पॉइंट को 1 दिन लगाओ, 2 दिन लगाओ, 10 दिन लगाओ, आराम से बैठ करके लिखो। हो सकता है पहले आप लिखोगे 10 पेज बनेंगे, अब 10 पेज वो पढ़ेंगे नहीं, तो आपको 10 पेज को 5 पेज करना है, फिर 5 पेज को 2 पेज करना है, 2 पेज को 1 पेज करना है, फिर वो 1 पेज को बड़े अच्छे से एक लेटर लिखना है। अभी आप क्या कर रहे हो? बस जाकर के उनको बोल रहे हो, वो सामने से कुछ बोल रहे हैं, बहस हो रही है, ना वो बात कर रहे हैं ना आप बात कर रहे हो। अपने पॉइंट को ढंग से एक्सप्लेन तो करो, और वो जब एक्सप्लेन करते हैं तो आपको क्या कहना है? कुछ नहीं कहना है। आप बोलो मैंने आपको खत लिखा, आप भी मुझे खत दो। पहले तो सर मैं आपको बोलना चाहूँगा, मतलब आपने बोला कि कोई भी लड़की को इनको प्रपोज करना चाहती है, पर मैं आपको प्रपोज करना चाहता हूँ। मुझे? यस सर। करो। प्रपोजल किसी भी चीज के लिए हो सकता है। सुनो तो सही, प्रपोजल क्या है भाई साहब का? हाँ जी। हाँ बताइए भाई साहब, क्या प्रपोजल है आपका? मतलब बहुत प्यार देता हूँ,
कि और मैं आपकी बहुत भी इज्जत भी करता हूँ, आपके जो मतलब पॉइंट्स हैं मैं उनको बहुत अच्छे से समझता हूँ। ठीक है, मतलब मेरी इज्जत करना चाहते हो? हाँ जी, हाँ जी। सर मेरा ये क्वेश्चन है जैसे कि मतलब मोस्टली ज़्यादातर बंदे मिडिल फैमिली से होते हैं, मिडिल क्लास फैमिली से। तो मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, तो मतलब क्या होता है जैसे हमारे फैमिलीज में कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो आपको मतलब मेंटली मतलब बहुत टॉर्चर करते हैं। जैसे अगर आप आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हो कुछ भी कुछ करना चाहते हो लाइफ में, जो मतलब आपके फैमिली से मतलब लगता है कि काफ़ी बड़ा है, पर वो लोग हैं मतलब वो आपको मतलब हर टाइम मतलब ऐसे सिचुएशन में लाएंगे, आपको डिप्रेस करेंगे कि वो आपको मतलब ये फील कराएंगे कि आप उससे ऊपर उठ नहीं सकते। ये दुनिया भर होता है और ये हमेशा के लिए होते जाएगा। लाइक अभी भी हमारे साथ भी होता है। अगर हम उसको कोई सर मतलब टैकल कैसे करें उस चीज़ को? मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग यहाँ कोई सोल्यूशन नहीं है। आपको एक कान से सुनना है, दूसरे कान से निकालना है, क्योंकि ये होते जाएगा। और जितना जल्दी आपने ये स्किल सीख ली ना, जितनी जल्दी आपने ये स्किल सीख ली है, एक कान से सुनना दूसरे कान से निकालना, आपको ये बेनिफिट्स मिलेंगे। आज भी यूट्यूब में मतलब इतनी सारी चीजें होती है, बट यू गॉटा मूव पास्ट इट। मतलब सुन लो एक कान से, दूसरे कान से निकाल लो। एक्सीलेंट पॉइंट, बहुत बढ़िया। मेरे क्वेश्चन का आंसर बस रणवीर सर के पास ही है, और इनको सबसे पहले थैंक यू सो मच सर, क्योंकि आज से सर 4-5 साल पहले जब से मैं कॉलेज में था सर, एक ऐसा सोसाइटी में ट्रेंड बना रखा था जैसे कि जिसको बियर्ड है ना वही स्मार्ट है और चिकने लोग हैं, और शायद खासतौर से लड़कियों ने भी सर कुछ ऐसा ही, जैसे जिसको भी देखो बियर्ड होनी चाहिए बियर्ड, और सबको अच्छी नहीं आती। ये भी रियलिटी है सर। आपको देखने के बाद सर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील होता है सर। अब आज भी क्लीन शेव करके आया हूँ वो मतलब कि मैं जहाँ भी जाता हूँ तो पैची आ रही है, अच्छी लगनी नहीं तो रखनी क्यों, जिसको अच्छी आ रही है वो रखे। कॉन्फिडेंस बियर्ड या बॉडी से नहीं आता, यहाँ से आता है। थैंक यू सो मच रणवीर फॉर कमिंग। मुझे Can I give you a hug? सीरियसली बहुत मजा आया आपके साथ में। एंड सर आपको भी अच्छा लगा होगा, मजा आया। वेरी ग्रेटफुल, थैंक यू सो मच। आज का सेशन जो है जिस तरह स्टार्ट हुआ वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, क्योंकि इससे पहले जो है कभी इस तरह सेशन स्टार्ट नहीं हुआ कि भाई 2 लड़कियां खड़ी हो गई वो प्रपोज कर रही हैं। बिल्कुल। और इस सेशन की अगर मैं बात करूं तो मैं कहूँगी कि बहुत एक प्लेजेंट सेशन था। और रणवीर सर की अगर हम लोग वाइब की बात करें तो मुझे बहुत प्लेजेंट लगी, बहुत पॉजिटिव, बहुत डाउन टू अर्थ, उनकी बॉडी लैंग्वेज अगर आप देखें। और 1-2 बातें जो मुझे बड़ी इंपॉर्टेंट लगी इस सेशन में, जिस पर यूजली हम लोग बात नहीं करते, और वो मुझे लगता है कि हमें उस पर भी थोड़ी चर्चा करनी चाहिए। स्पेशली लड़कों के बारे में बात करूंगी कि उनकी जो एक एक ऐसा फेज होता है उनकी लाइफ का जिसमें वो टीन एज में होते हैं। मुझे लगता है कि उनके पास इतनी स्पेस नहीं होती घर में कि वो किसी के साथ बात कर सकें, और घर वाले भी आपको इतनी स्पेस नहीं देते कि जो वो फील कर रहे हैं या जो उनके अंदर चेंजेस आ रही हैं वो उसको लेकर डिस्कस कर सकें, जिसकी वजह से वो बहुत मतलब काफी सारे लोग जो हैं वो उनको एक गलत एडिक्शन लग जाती है। मुझे लगता है कि हमारी सोसाइटी में ना एक चीज मुझे लगता है कि बहुत कॉमन है, और ये कि लड़कियां जो हैं वो इस मामले में मुझे लगता है कि काफी उनके पास एक अपॉर्चुनिटी रहती है कि वो अपनी डिस्कशन अपनी माँ के साथ भी कर सकती हैं, बहनों के साथ भी कर सकती हैं। लेकिन ऑन द अदर साइड में लड़कों को जब ऑब्जर्व करती हूँ, लड़के ना तो अपने बाप के साथ उस तरह से ओपनली कर पाते हैं डिस्कस, ना ही अपने भाइयों के साथ कर सकते हैं। हाँ, मे बी वो अपने दोस्त किसी के साथ कर लेते हो, लेकिन उसी चक्कर में क्या होता है कि उनकी जो कंपनी है समटाइम्स वो गलत हो जाती है। और मुझे लगता है कि ये एक स्पेस उनको घर में मिलनी चाहिए। वो आपकी माँ भी हो सकती है, वो आपकी बहन भी हो सकती है। मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ ऐसा बैरियर बीच में रखना चाहिए कि नहीं मैं लड़का हूँ और एक लड़की मतलब जो मेरी बहन है मैं उसके साथ डिस्कस नहीं कर सकता, क्योंकि उन्हीं रीजन की वजह से वो एक ऐसी फ्रस्ट्रेशन उनके अंदर आती है ना, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि वो काफी गलत चीजों में पड़ जाते हैं। यार मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि एक जो एज होती है ना जिसमें आपके अंदर बहुत सारी चेंजिंग्स जो है वो आ रही होती हैं, तो उस फेज में इस तरह होता है कि आपको कोई बुरा काम भी होता है ना वो भी जो है वो अच्छा लग रहा होता है उस टाइम में। और इन नो डाउट इस बात में कोई शक नहीं कि आपको इन फ्यूचर उस बात का जो है रिग्रेट भी होता है कि आपने उस टाइम पे ये क्यों किया, ये चीजें नहीं करनी चाहिए थी। लड़कों के पास जो है ना शायद घर में उस तरह वो चीजें कर नहीं पाते, तो यानी कि घर से माँ बाप से बहन भाइयों से बातें नहीं कर पाते दिल की, तो वो जो है ना फिर बाहर ऐसे जो है ऑप्शंस ढूंढते हैं जो कि थोड़े से रिलायबल हों, थोड़े से ट्रस्टेबल हों कि हाँ यार मैं बात करूंगा तो ये आगे किसी से जो है वो शेयर नहीं की जाएगी, ये सिर्फ हम दोनों के बीच में रहेगी। और उससे बात करते हैं जिससे आपको जो है ना ये भी उम्मीद हो कि यार ये अच्छा
हमेशा मशवरा जो है देगा। बाद में चीज़ें चेंज हो जाएं, लोग चेंज हो जाएं, वो एक अलग बात है, क्योंकि भाई इस बात यानी कि आपको नहीं पता कि कौन सा इंसान किस टाइम जो है बदल जाए और वही बात आपके मुंह पे मार दे। एग्जैक्टली बट मेरा पॉइंट यही है कि हमें घर से ऐसी स्पेस मिलनी चाहिए बजाय इसके कि हम बाहर ढूंढे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे ऐसी बातें होती हैं, ऐसे टॉपिक होते हैं जिस पर बहन भाई माँ बाप थोड़ा हेजिटेट रहते हैं बात करते हुए बच्चों के साथ, और बच्चे भी रहते हैं। ये चीजें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यही चीजें होती हैं जो मुझे लगता है कि मतलब वो उस तरीके से एक अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती, या बच्चे फिर समझते हैं कि हमारे माँ बाप नहीं हमें समझ रहे, और माँ बाप को लगता है कि एक बाउंड्री होनी चाहिए और उसी बाउंड्री में उसी मर्यादा में आपको रहकर बात करनी हो। एक लेवल होता है, ठीक है, कोई बदतमीज हो रहा है वो एक अलग बात है, लेकिन अगर कोई अपने उस फेज की बात आपके साथ डिस्कस कर रहा है, मुझे लगता है आपको उसको सुनना चाहिए। क्योंकि मैंने नॉर्मली यहाँ पर ये देखा है कि अगर कोई लड़का अपनी माँ से कोई ऐसी बात कर देगा ना, तो उसकी मांगेगी तोबा इस तरह की बातें नहीं करते, बदनाम करेगा हमें, बदनाम नहीं करेगा, तुम्हारी सोच बड़ी गलत है, हाँ। ये वो उसको वो एक हाइपर हो जाएगी और उस तरह से रिएक्ट करना शुरू हो जाएगी, विच इज रॉन्ग। मुझे लगता है उसको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि अगर एक बच्चा आप एक स्टेप आगे आकर आपको ट्रस्ट में लेकर अपने दिल की बात बता रहा है, तो आपको उसको उसी तरीके से अंडरस्टैंड करके उसको रिस्पॉन्स देना चाहिए। बाकी मैं ये जरूर मानती हूँ कि लड़कियों के पास ज्यादा ऑप्शंस हैं हमारी सोसाइटी में, लड़कों के पास बहुत कम है। उनको एक्सप्रेस करने का उस तरह से एक मौका नहीं मिलता और वो हक नहीं दिया जाता कि हाँ आप भी उतने एक्सप्रेसिव हो सकते हो। सो मुझे लगता है कि अब ये चेंज जो है ना वो आना चाहिए, ताकि वो जो गलत स्टेप अपनी लाइफ में ले लें और बाद में उनको रिग्रेट हो, वो अर्ली स्टेज में चीजें सीख लेंगे ना, तो मुझे लगता है कि काफी चीजें जो बेहतर हो जाएंगी। असल में ना यहाँ पे ये चीज भी आ जाती है कि लड़के जो है ना वो बाहर अगर किसी से की बात करते हैं ना, तो यानी कि लाज़िम बात है, अपने जो एज फेलो होते हैं इंसान जो है ज्यादातर उन्हीं को प्रेफर करता है कि यार उन्हीं से दोस्ती यारी जो है वो लगाई जाए, तो क्योंकि वही आपके साथ जिंदगी में आगे चलते हैं, नहीं भी चलते वो एक अलग सिनेरियो है, लेकिन आपकी कोशिश यही होती है। लेकिन एक्सपीरियंस जो होता है ना जिंदगी गुजारने का, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। हमारे बड़ों ने जो जिंदगी जैसा गुजारी हुई है, अगर इतनी ज्यादा फ्रीडम हो ना उनसे बात करने की कि आप बड़े आराम सुकून से उनके साथ बात करें और तसल्ली से सुन सकें, तो वो जो मशवरा देंगे ना वो काफी ज्यादा रिलायबल आपके लिए होगा। तो ये चीज वाकई देखने को मिलती है कि हमारे बीच में ना एक बैरियर जो है, एक ये भी आता है और एक जो है ना बड़े छोटे का जो होता है ना, यानी कि ये बड़ा है, ये छोटा भाई है, ये बड़ी बहन है, छोटी बहन है, ये चीज भी जो है ना इसका ये बैरियर आता है, जिसकी वजह से भी कम्युनिकेशन जो एक गैप है ना वो काफी ज्यादा जो है रहता है, क्योंकि एनवायरनमेंट कभी उस तरह का नहीं दिया जाता। बट मुझे अच्छे से याद है कि मतलब मेरी अम्मी हमेशा हमें ये कहा करती थी, जब हम लोग बड़े हुए, मतलब मैं अपनी बात करूंगी कि मुझे अपनी फ्रेंड बनाओ, मेरे साथ बातें शेयर किया करो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कभी उन्होंने इनको भी ऐसे बात की हो। आई डोंट नो मौजम तुम्हारे साथ वैसे कभी नहीं कहा, लेकिन हाँ इतनी फ्रेंडली थी कि कभी कोई मुझे इस तरह का मसला होता था कि जो मैं सिर्फ उन्हीं से डिस्कस कर सकता था, यानी कि उनसे मैं डिस्कस कर सकता था, इतनी उन्होंने फ्रीडम दे दी हुई थी मुझे भी। हाँ, तो फिर ये इसको बेहतर पता मुझे इतना नहीं आइडिया, लेकिन ये कि अभी आकर मुझे लगता है कि जब हम भी इनिशियली बहन भाइयों में, मतलब मैं अगर अपनी और मौसम की बात करूं तो इतना ज्यादा हमारे बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं थी उस तरह से, लेकिन विद टाइम हम लोगों की काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हुई। इवन कि अभी मेरी ये कोशिश होती है हमेशा से कि अगर मौसम को कोई प्रॉब्लम है या मौसम को उसकी कोई भी जो उसके मन की बात है वो मेरे साथ इजीली बहुत काम वे में एक्सप्रेस कर सके, क्योंकि अब बहुत कर लेता है, इसमें तो कोई शक नहीं है। बट मुझे ये होता है कि किसी इंसान को ना ये डर नहीं होना चाहिए कि नहीं मैं इसके साथ बात करूंगा या करूंगी ना तो इसका रिएक्शन आ जाएगा बहुत अजीब सा। तो मुझे लगता है ये चीजें हमें समझने की जरूरत है। दूसरा पॉइंट जो मुझे बड़ा इंपॉर्टेंट लगा था वो सेल्फ रियलाइजेशन का था, और वाकई में ये बहुत सारे लोगों में नहीं होती, मेरे में भी एक टाइम पर ये नहीं थी, अभी भी बहुत कम है कि लाइक मेरे से भी बहुत सारी चीजें ऐसी हो जाती हैं जो मुझे लगता नहीं है कि भाई मैंने कुछ गलत कर लिया, यानी कि दूसरे बंदे को फील होती है वो फील होती है और मुझे नहीं पता चलता। और अब मुझे आज सीरियसली इस सेशन में ये बात पता चली कि इसको सेल्फ रियलाइजेशन बोलते हैं कि मुझ में कितनी कमी है इस चीज की, कि अगर मैं समटाइम्स किसी के साथ कुछ ऐसा कर भी जाती हूँ और मुझे नहीं पता चलता और इस इंसान को फील होता है तो वो कितनी बुरी बात है। तो मैं होपफुली कोशिश जरूर करूंगी बस मेरे से हो जाए ये चीजें, क्योंकि मुझे लगता है टाइम लेती हैं ये चीजें करने में। बाकी एक और चीज, भाई प्लीज पेरेंट्स को चाहिए कि सच में वो अपने बच्चों को ना थोड़ा फ्रीडम दें, कि उनके जब शादी
करनी है वो तब करें, और जब नहीं करनी तब ना करें। मुझे लगता है कि ये वाला प्रेशर नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। और दूसरा जो है भाई, जो बीच में एक और सवाल किया गया था कि जो हम मिडिल क्लास लोग हैं, एक बड़ा ज्यादा वो एक इम्प्रेशन दिया जाता है कि भाई तुम ये काम क्यों कर रहे हो, ये तुम्हारे करने वाला नहीं है, इस तरह का। तो मेरा ख्याल है कि जिंदगी में जो है ना, इनके आउट ऑफ बॉक्स जाने की आपको जरूर कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि आप जब कुछ यूनिक करने की भी कोशिश करेंगे ना, तो आपको एक अच्छा उसका परिणाम मिल जाएगा। लोगों का तो वो कहते हैं ना, लोगों का काम है कहना, लेकिन कितनी देर कहेंगे, एक बार कहेंगे, 2 बार कहेंगे, लेकिन जब आप कंसिस्टेंट होकर अपना काम करते रहेंगे ना, लोग भी जो है ना वो कहेंगे भाई करता रहे, ये बंदा जो है ना इसे छोड़ दें। बट आई थिंक इग्नोर करना सबसे बेटर ऑप्शन रहता है, और अपने यूट्यूब करियर में हम लोगों ने यही चीज सीखी है कि आप इग्नोर करें बहुत काम, अगर आप उससे असर ही ना उसका ले, उस नेगेटिविटी का, क्योंकि जब आप उस नेगेटिविटी का असर नहीं लेते, तो मैंने देखा है कि बहुत सारे जो नेगेटिव लोग हैं वो भी पॉजिटिव होना शुरू हो जाते हैं। और मुझे बहुत खुशी होती है कि जब लोग जो हैं वो आई मीन जैसे सडनली हम लोग को इतने सारे कमेंट मिलते हैं, नेगेटिव कमेंट आते हैं बहुत सारे। हमारे इन 4 सालों के मतलब यूट्यूब जर्नी में मैंने देखा है लोगों को बदलते हुए देखा है कि उनका जो माइंडसेट पहले अगर बहुत ज़्यादा हेटरेट, फिर उन्होंने हमसे अपोलोजाइज किया, ईमेल्स लिखी, तो मुझे अच्छा लगता है कि आपके रवैयों से नहीं, सेल्फ रियलाइजेशन नहीं, आपके रवैयों से अगर आप थोड़ा काम रहते हो तो अगला बंदा जो है वो भी थोड़ा बेहतर होना शुरू हो जाता है। बिकॉज मुझे लगता है पॉजिटिव रहना आपकी लाइफ में बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही चीज होती है जो आपको अच्छे तरीके से सर्वाइव करवाती है। बाकी ओवरऑल सेशन बहुत मजे का था, और मैंने एक चीज नोट की है, जितने भी यूट्यूबर्स आए हैं और जितने भी सेशंस हम लोगों ने देखे हैं, और जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, सबकी एक ही प्रॉब्लम है कि वो कमेंट्स को, जो नेगेटिव चीजें हैं उसको सिर्फ एक ही तरीके से नजरअंदाज करने का बोलते हैं कि लाइक सुनो ही ना, उसका असर ही ना लो और उसको नजरअंदाज कर दो। बाकी आप जरूर बताइएगा कि आप में से किस किस के अंदर सेल्फ रियलाइजेशन है, ये जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और कितनी फ्रीडम है आपको अपनी लाइफ में, जो हम लोगों ने एक डिस्कशन की लड़कों को लेकर कि जो उनका एक टीनेज का फेज होता है, उसमें जो उनकी प्रॉब्लम्स होती हैं, आपको क्या लगता है कि क्या इजीली आपके पास ऑप्शंस होते हैं या स्पेस होती है कि जिसके साथ आप आप रिलैक्स होकर बात कर जो है वो शेयर कर सको, अपनी थॉट्स शेयर कर सको, या जो आपके अंदर चल रहा है आप उन सब चीजों को बता सको? जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। इसके साथ हमारे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। गुड बाय।